नमो बुद्धाय। बुद्धा बूस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं कि गुस्सा किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता। इसका नतीजा हमेशा बुराई होता है। गुस्से का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ये हमारे रिश्तों में खटास लाता है। कई बार तो रिश्ते टूटने की कगार पर भी आ जाते हैं। और कई बार गलत जगह या गलत समय पर गुस्सा करने से हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। और बाद में पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। देखिए, जैसे प्यार एक भावना है, वैसे ही गुस्सा भी एक भावना है। बस फर्क इतना है कि दोनों अलग अलग तरीकों से व्यक्त होते हैं। इस दुनिया में सिर्फ हम इंसान ही नहीं हैं जिन्हें गुस्सा आता है। जानवरों में भी गुस्सा आता है। और जैसे गुस्सा हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, वैसा ही जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन जानवर यह नहीं समझते कि गुस्सा करना गलत है। वे बस मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि गुस्सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। यह न केवल हमारा वर्तमान बल्कि हमारा भविष्य भी खराब कर सकता है। इसलिए हम सभी के लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्रोध को कैसे कम कर सकते हैं या इसे पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, ताकि हम अपने वर्तमान और भविष्य को क्रोध के नकारात्मक प्रभावों से बचा सकें। आज तक आपने गुस्सा कम करने के कई तरीकों के बारे में सुना होगा, और हो सकता है कि आपने उन तरीकों को आजमाया भी होगा। और हो सकता है कि आज भी आप उन तरीकों के जरिए अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन प्रचलित तरीकों से आप अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करते हैं, वे तरीके आपके गुस्से को कम करने के लिए किस स्तर पर काम करते हैं, जबकि गुस्से को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्हें किस स्तर पर काम करना चाहिए? इस वीडियो में आप महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई एक विधि के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपने क्रोध को कम कर सकते हैं या उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, या क्रोध करने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चाहे आप अपने गुस्से से होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हों, इससे छुटकारा पाना चाहते हों, या फिर इस विषय पर जानने के लिए उत्सुक हों, इस वीडियो में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध ने गुस्से को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कौन सी कारगर विधि बताई है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध एक तरंग है। क्रोध मानव स्वभाव का एक अंग है। इस दुनिया में लगभग सभी जीव कम या ज्यादा मात्रा में क्रोधित होते हैं, और सभी जीवों में से केवल मनुष्य ही इससे छुटकारा पाने का प्रयास करता है, क्योंकि मनुष्य क्रोध के नकारात्मक प्रभावों से अच्छी तरह परिचित है। मनुष्य ने क्रोध से मुक्ति पाने के अनेक तरीके खोज निकाले हैं, जैसे क्रोध के समय पानी पीना, गिनती गिनना, अपने इष्ट देवता को याद करना, मंत्र जाप करना या किसी गुरु महाराज का नाम लेना आदि। क्रोध के समय इन प्रचलित तरीकों में से किसी भी एक को आजमाने से क्रोध को कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। यानी ये तरीके क्रोध को सिर्फ दबाते हैं, उसे जड़ से खत्म नहीं करते, और आपको लगता है कि आपका क्रोध शांत हो गया है। आपका ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस स्थिति में आपको क्रोध आता है, उस स्थिति में इन प्रचलित तरीकों को आजमाने से आपका क्रोध शांत तो हो जाता है। लेकिन जब वही स्थिति आपके साथ दोबारा होती है, तो आपका क्रोध फिर से बढ़ने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रचलित तरीके हमारे मन की सतह पर ही काम करते हैं, जबकि क्रोध मन की गहराइयों से उत्पन्न होता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इसका समाधान भी मन की गहराई में जाकर ही ढूंढना होगा। और क्रोध को मन की गहराई से खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति को समझना होगा, क्योंकि किसी भी चीज की उत्पत्ति का कारण जाने बिना, यानी किसी भी चीज के जन्म की प्रक्रिया को जाने बिना, हम उस चीज को उसकी जड़ से खत्म नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध ने क्रोध की उत्पत्ति और उसके समाधान को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध ने क्रोध को एक तरंग और मानव स्वभाव का अंग कहा है। इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए बुद्ध कहते हैं कि क्रोध की तरंग की गति को आसानी से समझने के लिए हमें सबसे पहले दूसरी तरंगों की गति को समझना होगा, यानी दूसरी तरंगों की गति की प्रक्रिया क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी तरह की तरंग हमारे मस्तिष्क में 4 चरणों से होकर गुजरती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रोध की उत्पत्ति और क्रोध को पूरी तरह से खत्म करने के तरीके को जानने से पहले आपको
मस्तिष्क के चारों चरणों से गुजरने वाली तरंगों की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि तभी आप क्रोध को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसे पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का पहला काम किसी भी तरंग को महसूस करना होता है। यानी पहली अवस्था में हमारा मस्तिष्क सभी प्रकार की तरंगों को महसूस करता है, लेकिन कोई भी तरंग हमारे मस्तिष्क द्वारा सीधे महसूस नहीं की जाती, बल्कि ये सभी क्रियाएं हमारी इंद्रियों के माध्यम से होती हैं। देखिए, कोई भी तरंग सबसे पहले हमारी इंद्रियों तक पहुंचती है। जैसे ध्वनि तरंग हमारे कानों तक पहुंचती है, तभी हम कुछ सुन पाते हैं। दृश्य तरंग हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम कुछ देख पाते हैं। सुगंध तरंग हमारी नाक तक पहुंचती है, तभी हम कुछ सूंघ पाते हैं। स्वाद तरंग हमारी जीभ तक पहुंचती है, तभी हम स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। और स्पर्श तरंग हमारी त्वचा तक पहुंचती है, तभी हम किसी चीज का स्पर्श महसूस कर पाते हैं। जब इनमें से कोई भी तरंग हमारी किसी भी इंद्रिय तक पहुंचती है, तो उस इंद्रिय को इसके बारे में पता चल जाता है, और यह पता लगना ही हमारे मस्तिष्क के पहले चरण का काम है। हमारे मस्तिष्क के दूसरे चरण का काम उस तरंग को पहचानना है, यानी कि वह तरंग किससे संबंधित है। जैसे हमारी जीभ पहचानती है कि यह तरंग स्वाद है, हमारा कान पहचानता है कि यह ध्वनि है या शब्द है, हमारी नाक पहचानती है कि यह गंध है, हमारी आंख पहचानती है कि यह कोई वस्तु है, हमारी त्वचा पहचानती है कि यह स्पर्श है। इस तरह से इन तरंगों को पहचानने का काम हमारे मस्तिष्क के दूसरे चरण में होता है। अब बात करते हैं कि तीसरे चरण में हमारा मस्तिष्क इन तरंगों का क्या करता है। तीसरे चरण में हमारा मस्तिष्क इन तरंगों का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए, हमारा मस्तिष्क हमारी जीभ पर रखी चीज के स्वाद का विश्लेषण करता है और हमें बताता है कि यह स्वाद अच्छा है या बुरा। हमारी नाक के जरिए जो हवा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, उस हवा में खुशबू है या दुर्गंध हमारी आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु की पहचान करता है। जब हम किसी चीज को छूते हैं, तो वह स्पर्श हमें बताता है कि वह स्पर्श ठंडा है या गर्म, मुलायम है या सख्त, सूखा है या गीला। और जो भी ध्वनि या शब्द हम अपने कानों से सुनते हैं, उस ध्वनि या शब्द का विश्लेषण करके हमारा मस्तिष्क हमें बताता है कि यह कौन सी ध्वनि या शब्द है, ये शब्द अच्छा है या बुरा, ये ध्वनि मधुर है या बेसुरी। इस तरह इन तरंगों को पहचानने का काम हमारे मस्तिष्क के तीसरे चरण में पूरा होता है। अब तक आपने जाना कि हमारे मस्तिष्क में 3 चरणों में तरंगों के साथ क्या होता है। अब आप जानेंगे कि आखिर में, यानी चौथे चरण में, हमारे मस्तिष्क में इन तरंगों के साथ क्या होता है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी अवस्था में हमारा मस्तिष्क विश्लेषित वस्तु का निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए, हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त तरंगों के आधार पर निर्णय लेना। जैसे जीभ पर रखी वस्तु का स्वाद अच्छा है या बुरा, नाक से ली गई सांस यानी हवा में सुगंध है या दुर्गंध, आंखों से देखी गई वस्तु सुंदर है या कुरूप, वस्तु का स्पर्श अच्छा लगता है या बुरा। जो भी ध्वनि या शब्द हमने सुना है, वह ध्वनि या शब्द अच्छा है या बुरा, मधुर है या बेसुरा। इस प्रकार तरंगों के निर्धारण का कार्य हमारे मस्तिष्क की चौथी अवस्था में पूरा हो जाता है। जब हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त तरंगें इन चारों अवस्थाओं से गुजरती हैं, तो हमें एक परिणाम मिलता है, और उस परिणाम पर हमारी आगे की प्रतिक्रिया निर्भर करती है कि अब हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन होगा। चौथे चरण के निर्धारण के आधार पर यदि सब कुछ ठीक रहा, अर्थात हमें भोजन का स्वाद पसंद आया, तो हम उस भोजन को अधिक खाना चाहेंगे। यदि हवा में सुगंध है, तो हम गहरी सांस लेना चाहेंगे। यदि कोई चीज अच्छी लगती है, तो हम उसे अधिक देखना चाहेंगे। यदि हमें किसी चीज का स्पर्श पसंद है, तो हम उसे छूते रहेंगे। और यदि हमें कोई ध्वनि या शब्द पसंद है, तो हम उसे अधिक सुनना चाहेंगे। स्वादिष्ट भोजन को अधिक खाने की इच्छा, सुगंध को अधिक सूंघने की इच्छा, सुंदर चीजों को अधिक देखने की इच्छा, किसी चीज को बार बार छूने की इच्छा और किसी ध्वनि या शब्द को बार बार सुनने की इच्छा को तृष्णा या राग कहते हैं। इसके विपरीत, यदि सब कुछ गलत हो जाए, अर्थात यदि हमें भोजन बेस्वाद लगे, यदि हवा में बदबू आए, यदि कोई चीज बदसूरत लगे, यदि स्पर्श अप्रिय लगे और यदि कोई ध्वनि या शब्द बेकार लगे, तब भी हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है, परंतु वह इच्छा इन सभी चीजों से बचने की होती है, जिसे हम घृणा या द्वेष कहते हैं। अगर हम इसे और भी सरल शब्दों में कहें, तो किसी चीज को पाने की इच्छा राग है,
और किसी चीज से दूर भागने की इच्छा द्वेष है। तो इस तरह से राग और द्वेष हमारे मन में पैदा होते हैं, और जब द्वेष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो हम इसे क्रोध कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए क्रोध की उत्पत्ति के विज्ञान को समझ गए होंगे। लेकिन रुकिए, अभी आपने केवल क्रोध की उत्पत्ति का विज्ञान ही जाना है, आपको इसका समाधान भी जानना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध एक तरंग है जो हमारे मस्तिष्क के पर्दे पर प्रतिबिंबित होती है, जिसे हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर संवेदना के रूप में महसूस करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में दिए गए उदाहरणों से समझा, बुद्ध ने यह भी कहा कि शरीर पर संवेदना उत्पन्न हुए बिना मस्तिष्क में कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। यह बौद्धिक स्तर पर क्रोध को समझने का विज्ञान है, लेकिन क्रोध को समझने मात्र से क्रोध समाप्त नहीं होता। इसलिए महात्मा बुद्ध ने क्रोध के विज्ञान को समझाने के साथ साथ इसे पूरी तरह नष्ट करने का तरीका भी बताया है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को दबाने से नहीं, बल्कि इसे देखने मात्र से ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ क्रोध को देखने का मतलब है उसे महसूस करना या अनुभव करना। देखिए, हम क्रोध को सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन शारीरिक रूप से होने वाले बदलावों के जरिए क्रोध को महसूस किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं या ठंडे हो जाते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। इन सभी संकेतों को कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है और अनुभव कर सकता है, लेकिन क्रोध को सिर्फ देखने और अनुभव करने से पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने एक विशेष प्रकार की ध्यान विधि बताई है, जिसे विपश्यना कहते हैं, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ध्यान विधि है। अगर आप पहली बार विपश्यना ध्यान विधि के बारे में सुन रहे हैं तो घबराइए नहीं, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो में आगे चलकर आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप विपश्यना ध्यान विधि के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विपश्यना ध्यान विधि का लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अब बात करते हैं कि क्रोध को कम करने के लिए विपश्यना ध्यान कैसे काम करता है। दरअसल विपश्यना ध्यान का अभ्यास हमें बुद्धि के विश्लेषणात्मक भाग के स्तर पर यह विश्लेषण करने से रोकता है कि हमें क्या पसंद है या क्या नापसंद है। विपश्यना ध्यान का बार बार अभ्यास करने से प्रतिक्रिया करने वाली बुद्धि की प्रकृति को बदला जा सकता है। प्रकृति में यह परिवर्तन केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं होता, बल्कि संवेदना की प्रकृति को जानने के आधार पर होता है। साधक इस सत्य को समझ जाता है कि हर संवेदना अस्थायी है। जब वह इस अनित्यता का अनुभव करता है तो वह अपने स्वभाव को भोक्ता से दृष्टा में बदल देता है और अपनी प्रतिक्रियावादी प्रकृति से मुक्त होकर बस एक गतिशील व्यक्ति बन जाता है। यानी विपश्यना ध्यान के अभ्यास से क्रोध से विचलित होने के बजाय साधक उसे देखना और उस पर प्रतिक्रिया किए बिना आगे बढ़ना सीखता है। महात्मा बुद्ध द्वारा बताई गई क्रोध कम करने की विधि आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुद्धा बूस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।